दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए कैनस्टार वाटर हीटर के जो न्यूली लॉन्च मॉडल हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, प्लस ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इनको रिपेयर करना हो तो इनको हम किस तरह से अनस्क्रू करेंगे, प्लस इन मॉडल्स के अंदर जो एसेसरीज़ हैं वो किस तरह की एसेसरीज़ हैं, माउंटिंग क्लैम्प कैसा होता है, कितने फास्टनर सप्लाई किए गए हैं, और जो कैनस्टार की पाइप्स होती हैं, कनेक्टिंग पाइप्स जो होती हैं इनलेट और आउटलेट के ऊपर, वो किस तरह की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो आप दो मॉडल यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों कैनस्टार के ट्राइगॉन मॉडल हैं। ये भी ट्राइगॉन है और दूसरा भी ट्राइगॉन है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक ये जो मॉडल है ये नॉन डिजिटल मॉडल है, इसको मैनुअल मॉडल भी बोलते हैं। और नॉन डिजिटल मॉडल में ये जो आप ब्लू कलर का चारों तरफ जो रिंग देख रहे हैं ये ग्लो नहीं करता है, जबकि ये जो आपका ट्राइगॉन डिजिटल मॉडल है तो यहाँ पे ये रिंग जो है चारों तरफ जो ये रिंग है वाइट कलर का सर्विस कवर के ऊपर अगर आप दूर से देखें इस तरह से, तो जब हम इस वाटर हीटर को ऑन करते हैं तो ये रिंग जो है ग्लो करता है, और जब ये सेट टेम्परेचर को अटेन कर लेता है तो वहाँ पे ये टोटली रेड कलर का हो जाता है। और अगर हमें इस डिजिटल मॉडल में टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना हो तो हमें प्लस और माइनस के सिंबल के ऊपर इस तरह से टच करना होता है। तो बेसिकली ये टच से हम टेम्परेचर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इस वाले मॉडल में अगर आप देखेंगे तो इस वाले मॉडल में अगर हमें टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ पे रेडियो नॉब है, तो रेडियो नॉब से हम टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल है जिसमें रेडियो नॉब है जिससे हम टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपका नॉन डिजिटल या मैनुअल मॉडल है। और ये जो मॉडल है जिसमें आप टेम्परेचर टच करके प्लस माइनस सिंबल को टच करके कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपका डिजिटल मॉडल है। और इसमें टेम्परेचर भी जब आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो भी सेट टेम्परेचर होगा या जो भी इसके अंदर पानी का टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। कैनस्टार के सभी मॉडल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेड कलर का टेप होता है, तो रेड कलर की टेप को कंपनी फिटेड यहाँ पे हाई नॉब को हाई टेम्परेचर के ऊपर सेट करके ही इसको एफिक्स किया होता है। रीज़न का ये होता है कि जब भी इसको इंस्टॉल किया जाता है तो कस्टमर जो है इस रेड टेप को यहाँ से रिमूव करता है और हाई टेम्परेचर की सेटिंग के ऊपर ही उसको एकदम से गर्म पानी भी मिलता है। तो हर मॉडल में इस तरह से रेड कलर का टेप है, और वो फैक्ट्री से जहाँ पे वाटर हीटर मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे इस रेड टेप को टेम्परेचर नॉब को हाई के ऊपर सेट करके ही सप्लाई किया जाता है मार्केट में, और कस्टमर को इस रेड टेप को रिमूव करना होता है। और अगर हमें भी अगर डेमो करना है कस्टमर को गर्म पानी का तो इस रेड टेप को मूव करके सबसे पहले हमें इस नॉब को या किसी भी नॉब को मैक्सिमम या हाई के ऊपर सेट करके ही गर्म पानी का डेमोन्स्ट्रेशन करना है। दोस्तों ये जो दोनों मॉडल हैं, आइए मैं आपको इसको इसके चारों तरफ से मूव करके दिखाता हूँ कि ये बैक साइड से कैसे दिखता है। तो बैक साइड से ये मॉडल जो है इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो दीवार के ऊपर माउंटिंग क्लैंप लगाएंगे, और माउंटिंग क्लैंप में इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से फंसाएंगे। एक्चुअली अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से नहीं फंसाते हैं तो क्या होगा कि ये वाटर हीटर जो है दीवार के ऊपर से गिर सकता है। तो ध्यान रखें कि जब भी माउंटिंग क्लैंप के अंदर इसको एंटर करवाना है तो पूरा प्रॉपर तरीके से इसको एडजस्ट करें, थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ इसको दबाएं और देखें कि हुक के अंदर ये अच्छे से सेट हो गया है। तो जो दोनों ट्राइगॉन मॉडल हैं इन दोनों में इसी तरह का माउंटिंग क्लैंप मिलता है जो कि बॉक्स की पैकिंग के साथ ही आता है। जब भी आप इसको दीवार के ऊपर इंस्टॉल करें तो ये जो इसके टीथ हैं ये प्रॉपरली अंदर इंसर्ट होने चाहिए, इस तरह से ये प्रॉपरली अंदर इंसर्ट होने चाहिए। होता क्या है कि अगर हम इनको प्रॉपरली इंसर्ट नहीं करते हैं और अगर इसकी प्लास्टिक के ऊपर ही ये इस तरह से अटक जाए इस तरह से, तो ये वाटर हीटर जो है फिर नीचे गिर सकता है इस तरह से। कई बार ऐसे अटक जाता है, एक माउंटिंग क्लैंप का एक टीथ जो अंदर चला जाता है, दूसरा इस तरह से बाहर रह जाता है। तो इस केस में क्या होगा, वाटर हीटर नीचे गिर जाएगा। या कई बार क्या होता है कि हम ये जो माउंटिंग क्लैंप है इसको ऐसी दीवार में लगा रहे हैं स्क्रू के साथ, तो अगर वो दीवार कच्ची है उसमें सीमेंट प्रॉपर नहीं है और वो अगर बिट्स के साथ ये स्क्रू जो है प्रॉपरली इंजेक्ट नहीं होते हैं तो भी ये वाटर हीटर जो है नीचे गिर सकता है। तो ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आप इस माउंटिंग क्लैंप को फिक्स कर रहे हैं इनको प्रॉपरली क्लैंप को प्रॉपरली दीवार के ऊपर टैग करें, और जिस दीवार के ऊपर टैग करें उसमें ध्यान रखें कि दीवार कच्ची दीवार ना हो। और फिर उसके बाद माउंटिंग क्लैंप के ये जो टीथ हैं इसको प्रॉपरली इस वाटर हीटर के बैक में ये जो कैविटी है, ये देखिए ये जो कैविटी है, दोनों वाटर हीटर की बात कर रहा हूँ, इसमें ट्राइगॉन डीजी और नॉर्मल दोनों में सेम है। तो इसको प्रॉपरली आप इंसर्ट करें इसके अंदर इस तरह से, तो फिर ये नीचे नहीं गिरेगा। तो ये जो ट्राइगॉन के जो दोनों मॉडल मैंने बताए,
ट्राइगॉन और ट्राइगॉन डीजी इन दोनों मॉडल के बॉक्स में मल्टी फंक्शनल वॉल तो सभी स्टोरेज वाटर हीटर के अंदर आपको मिलेगा। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, ट्राइगॉन के दोनों मॉडल के साथ इस तरह से आपको स्क्रू, 4 स्क्रू मिलेंगे, गिट्टी मिलेगी। और ये चारों जो गिट्टी और स्क्रू हैं प्रॉपरली दीवार में इंसर्ट करके ये माउंटिंग क्लैप प्रॉपरली लगाना है, जिसके ऊपर हमें वाटर हीटर को अफिक्स करना है फॉर्मली, मतलब जोरदार तरीके से अफिक्स करना है कि वो नीचे ना गिरे। प्लस इसी के बॉक्स के अंदर ये पाइप भी मिलेंगे, ये जेन्युइन पाइप हैं, तो इन्हीं पाइप का हमें प्रयोग भी करना है। प्लस एक और चीज़ अपडेट करें कि ये जो बॉक्स रहता है, ट्राइगॉन का जो बॉक्स रहता है, ट्राइगॉन के बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर हमने इन पाइप्स को रखा है, जो इनलेट आउटलेट के ऊपर कनेक्ट करने वाली पाइप्स हैं, तो वो पाइप्स जो हैं जिस बॉक्स के अंदर हैं, इन पाइप्स को एक रस्सी के साथ बांधा होता है और वो रस्सी जो है बॉक्स से बाहर निकली होती है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो स्टोरेज वाटर हीटर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ट्राइगॉन में, इस तरह से एक रोप है, रस्सी है, इसके साथ ये पाइप्स जो हैं अंदर से बंधी होती हैं। मैंने इसको बाहर निकाल रखा है अभी। और ये जो डोर है ये इस तरह से बॉक्स के बाहर यहाँ पे देखिए, इनलेट आउटलेट कनेक्शन पाइप फास्टनर पैक्ड इनसाइड द बॉक्स। तो ये रस्सी इंडिकेट कर रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस वाटर हीटर के अंदर प्रॉपरली पैक्ड है। जितने भी स्टोरेज वाटर हीटर होंगे, मल्टी फंक्शनल वॉल सभी स्टोरेज वाटर हीटर के अंदर आता है। कैस्टार के सभी स्टोरेज वाटर हीटर के साथ मल्टी फंक्शनल वॉल जो है वो आना ही आना है। और बाकी ये चीज़ें ट्राइगॉन के दोनों, जो ट्राइगॉन डीजी है और ट्राइगॉन मैनुअल है, दोनों मॉडल में ये पाइप फास्टनर क्लैंप आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। और ये कनेक्टिंग पाइप जो है इस तरह से टाई होकर के वो बॉक्स से बाहर की तरफ आ रही होंगी और इस तरह से अटैच होंगी। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि जब ट्राइगॉन जो मॉडल है, हमारे दोनों मॉडल हैं, इनके सर्विस कवर को, बेसिकली सर्विस कवर को हमें क्यों ओपन करना पड़ेगा कि अगर कभी इन वाटर हीटर को आपको रिपेयर स्पेयर करना हो तो इसकी रिपेयर स्पेयर का काम आप कहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो सर्विस कवर ऊपर देख रहा है दोनों मॉडल्स में, दोनों मॉडल्स को अनस्क्रू करने का एक ही तरीका है। तो वो तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से अनस्क्रू करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं सर्विस कवर में एक यहाँ पे नो स्ट्रीम है, तो नो स्ट्रीम को सबसे पहले आप निकालेंगे और इस नो स्ट्रीम के नीचे 2 स्क्रू हैं। तो नो स्ट्रीम निकालने के लिए हम इस तरह से एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ये देखिए नो स्ट्रीम है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो हैं स्क्रूज़ हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो इन स्क्रूज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, अनस्क्रू करना पड़ेगा। तो इनको हम अनस्क्रू करते हैं अभी। एक स्क्रू बाहर आ गया है, दूसरे स्क्रू भी बाहर कर लेते हैं। तो दूसरे स्क्रू को भी हमने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो सर्विस कवर है इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या इस साइड को हमें घुमाना है अभी। तो इसको घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यस, और उसके बाद इसको हमें ऊपर लिफ्ट कर लेना है। तो ये देखिए ये ओपन हो चुका है। ये देखिए एक लॉक इसका यहाँ पे था, एक लॉक इसका यहाँ पे है और एक लॉक इसका यहाँ पे है। और ये लॉक जो है बेसिकली इनके अंदर इंसर्ट होते हैं, ये देखिए 3 साइड में। तो एंटी क्लॉकवाइज कवर को घुमाएंगे तो ये अनस्क्रू हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ से आप जो भी काम है रिपेयर स्पेयर का, कोई भी काम जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसको अभी हम आपको एक बार बंद करके दिखा देते हैं। तो बंद करने के लिए आपको फिर से वैसे ही इसको रखना है नीचे इस तरह से, और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा देना है आपको, थोड़ा सा पकड़ के आपको। ये देखिए ये लॉक हो गया है, ये भी लॉक हो गया है। लॉक करने के बाद आपको इसके दोनों स्क्रू यहाँ पे लगा देने हैं और दोनों स्क्रू यहाँ पे लगाने के बाद आपको इसका नो स्ट्रीम अंदर डाल देना है। तो इससे क्या होगा, ये वाटर हीटर जो है सर्विस कवर ओपन हो जाएगा और उसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर जो है इसको अनस्क्रू करने का दूसरे का है, मैनुअल मॉडल का है। मैनुअल मॉडल का भी आप इस स्टिकर को रिमूव करके इसका नो स्ट्रीम इस तरह से बाहर निकालेंगे। नो स्ट्रीम बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे वही स्क्रूज़ हैं, एक स्क्रू इधर है, एक स्क्रू इधर है। उस स्क्रू को हमें अनस्क्रू करना है और उसके बाद ये जो सर्विस कवर है इसको उल्टे हाथ को इस तरह से घुमा देना है। तो घुमाने पे क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से ओपन करने के बाद हम जो भी रिपेयर स्पेयर का काम है वो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो दोनों ट्राइगॉन मॉडल हैं, इन मॉडल के साथ ये जो प्लग है इस तरह का 16 एम्पियर का प्लग है, ये वायर के साथ आपको मिलेगा।
ठीक है। तो ये 16 एम्पियर का प्लग जो है वाटर हीटर की वायर के साथ ही अटैच होकर मिलेगा आपको। ये एडिशनल आपको बाहर से, कस्टमर को बाहर से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको अभी अपडेट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो कैनस्टार का ट्राइगॉन मॉडल है, इसके जहाँ पे इनलेट आउटलेट पाइप हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि आप एक स्टिकर है और स्टिकर के ऊपर एक इस तरह से कैनस्टार ट्राइगॉन 25 लीटर लिखा है, उसके नीचे एक QR कोड है। तो QR कोड को जब आप QR कोड स्कैनर से स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कैनस्टार की वेबसाइट ओपन होती है, प्लस व्हाट्सएप सर्विस के नंबर डिस्प्ले होंगे, और उसके बाद आप कस्टमर जो है यहाँ से QR कोड को स्कैन करके बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकता है, प्लस अपनी कॉल रजिस्टर भी कर सकता है। तो आइए दिखाते हैं वो किस तरह से। ये देखिए QR कोड स्कैनर से इसको स्कैन कर रहे हैं। देखिए जैसे ही इसको स्कैन किया तो स्कैन करने के बाद QR कोड स्कैनर से इस तरह से ये ओपन हो गया है। प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, वीडियो लिंक। तो प्रोडक्ट डिटेल्स को क्लिक करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम, मॉडल नंबर, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट मैनुअल, FAQ, कस्टमर केयर नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, आप देख सकते हैं QR कोड से। और अगर मैं प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ से रजिस्टर भी कर सकता हूँ। ये देखिए प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, अपलोड, इनवॉइस यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। दूसरे फ़ोन से मैंने इस QR कोड को स्कैन किया है और ये सारी एक्टिविटी जो है हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं फिर से, तो ये प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन से यहाँ से भी हो सकती है डायरेक्टली। देन वीडियो लिंक, अगर कोई वीडियो इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई वीडियो अगर अपलोड किया होगा तो वीडियो भी आपको क्या होगा यहाँ पे दिखेगा। देखते हैं कोई वीडियो है इसके साथ, कोई वीडियो कमिंग सून, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है वीडियो कमिंग सून। तो ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने क्या किया है QR कोड को, जो कि QR कोड यहाँ था, मैंने फ़ोन से स्कैन किया है और फ़ोन से स्कैन करने के बाद डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ रही हैं हमारे पास। अब आगे देख लेते हैं, कॉल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या, कि कस्टमर जैसे अगर कोई कॉल रजिस्टर करना चाहता है तो क्या यहाँ से कर सकता है। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और यस, तो कॉल रजिस्ट्रेशन, कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोडक्ट एंड कंप्लेंट, मोबाइल नंबर, देन कैप्चा कोड एंटर करना है और मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा, उसको एंटर करना है। और ये देखिए कस्टमर जो है यहाँ से भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। देन सर्विस डिटेल्स, तो सर्विस डिटेल्स में एंटर योर मोबाइल नंबर, सर्विस इंजीनियर का मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पे, उसके ऊपर OTP आएगा। तो OTP आने के बाद इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स होंगी सर्विस से रिलेटेड, वो सारी डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये सारा काम जो है कहाँ से हुआ है, अगर आप देखें ये सारा काम कहाँ से कर पा रहे हैं हम लोग, ये सारा काम जो है इस QR कोड को स्कैन करने के बाद हम लोग कर पाते हैं। QR कोड को स्कैन करने के बाद इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन जो हैं डिस्प्ले होते हैं कस्टमर के फ़ोन के ऊपर। कस्टमर ने अपने फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद ये डिफरेंट मेन्यूज़ हाईलाइट हुए और यहाँ से कस्टमर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैनस्टार का जो नेक्स्ट जो मॉडल है वो है कैनस्टार क्वांटम, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है भी। इसके मैं आपको फ्रंट फेशिया को दिखाता हूँ। फ्रंट फेशिया में इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉब है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि इसका जो नॉब है वो कंपनी फिटेड ही हाई के ऊपर सेट करके दिया जाता है। नॉब को हाई टेम्परेचर सेटिंग के ऊपर सेट करके ये स्टिकर लगाया जाता है, सो दैट कि कस्टमर जब इसको स्टिकर को हटाए और सीधा ऑन करे तो उसको एकदम से गर्म पानी मिले। ठीक है, तो इसके ये जो मॉडल है आप देख सकते हैं, रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू 5 स्टार मॉडल है। ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है। ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ 15 लीटर का है, 2000 वॉट में है। और अगर मैं इसका बैक दिखाऊं तो बैक इसका इस तरह से है। तो बैक जहाँ से इंस्टॉलेशन के लिए हम क्लैंप लगाएंगे तो यहाँ पे वो क्लैंप लगेंगे। और क्लैंप किस तरह के हैं इसके, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये क्लैंप हैं, ये क्लैंप बॉक्स के अंदर आपको पैक मिलेगा। इसके साथ इस तरह के 2 फास्टनर मिलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही अपडेट किया, अगर मैं किसी मॉडल में ये ना बोलूँ कि मल्टी फंक्शनल वॉल्व का अगर मैं नाम नहीं लेता हूँ, तो अंडरस्टूड है कि कैनस्टार के जितने भी स्टोरेज वाटर हीटर हैं उन सब के साथ मल्टी फंक्शनल वॉल्व तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं नहीं भी बोल रहा हूँ तो भी वो डब्बे के अंदर रहेगा। जितने भी हमारे स्टोरेज वाटर हीटर हैं कैनस्टार के,
उन सब में मल्टी फंक्शनल वाल्व मिलेगा। तो मेन चीज़ है कि इस क्लैंप को 2 फास्टनर के साथ, यहाँ पे ये फास्टनर लगेंगे, दोनों फास्टनर। आप ऐसा ना करें कि एक फास्टनर यहाँ पे लगा दें और दूसरा फास्टनर यहाँ पे लगा दें, इस तरह से नहीं। ये दोनों फास्टनर आप इस तरह से पैरेलली लगाएंगे एक दूसरे, एक फास्टनर यहाँ पे, एक फास्टनर यहाँ पे। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि तीसरा क्यों नहीं, तो 2 के ऊपर टेस्टिंग ओके है और 2 के ऊपर ये बहुत अच्छे से टिकेगा। बस कंडीशन यही है कि जब आप इसको हैंग ऑन करते हैं, मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब इस क्लैंप को, माउंटिंग क्लैंप को जब हम दीवार के साथ इस तरह से सेट कर देते हैं, तो सेट करने के बाद वाटर हीटर को बेसिकली जो जहाँ पे इसको हमें अटकाना है ये प्रॉपरली अंदर जाने चाहिए इस तरह से। अगर ये प्रॉपरली अंदर जाएंगे फिर वाटर हीटर के गिरने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, गलती से मैंने इस तरह से कर दिया, इसको इस तरह से हैंग ऑन कर दिया, तो बाद में टिल्ट हो सकता है और नीचे भी गिर सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी वाटर हीटर का क्लैंप लगाने के बाद ये दोनों इसके टीथ हैं प्रॉपरली अंदर इंसर्ट हो जाएं। और ध्यान रखें कि जहाँ पे इन क्लैंप्स को हम लोग दीवार के साथ अफिक्स कर रहे हैं वो दीवार कच्ची ना हो, वो दीवार ऐसी ना हो कि उसमें से ये फास्टनर जो हैं अच्छे से अटके ना। ये वो केस हो सकता है जब दीवार के अंदर रेत ज़्यादा भरा होता है और सीमेंट वगैरह नहीं होता उसके अंदर, तो उस केस का भी ध्यान रखें। क्योंकि हमें जब भी क्लैंप को अफिक्स करना है तो इस तरीके से अफिक्स करना है, एक तो वो दीवार के साथ बहुत अच्छे तरीके से लगे, और दूसरा जब हम हैंग ऑन कर रहे हैं वाटर हीटर को तो उसको हम प्रॉपरली, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, दोनों टीथ प्रॉपरली अंदर गए हों और इस तरह से ना हो। ये गलत मेथड हो जाएगा और वाटर हीटर नीचे गिर सकता है। कैनस्टार क्वांटम मॉडल में मैं आपको एक और चीज़ अपडेट कर दूं कि इस मॉडल के साथ जो 16 एम्पियर का प्लग है वो वायर के साथ अटैच नहीं मिलेगा। तो इस केस में ये 16 एम्पियर का प्लग जो है कस्टमर को परचेज़ करना पड़ेगा और वो प्लग जो है यहाँ पे हम अफिक्स करेंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आइए अब हम आगे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कल की डेट में इस वाटर हीटर को रिपेयर स्पेयर करना हो तो इसको हम कहाँ से अनस्क्रू करेंगे। दोस्तों, क्वांटम मॉडल को अनस्क्रू करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो रेड कलर का जो एक यहाँ पे सील लगाया था उसको मैंने यहाँ से हटाया। उसके बाद इस नॉब को हमें ऊपर पुल करना है, जेंटली पुल करना है, आराम से बाहर निकलेगा ये। अगर ये आराम से बाहर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे हाथों में कोई ऑयली या फिसलन हो रही है, तो हम कपड़े से भी इसको पकड़ के रिमूव कर सकते हैं, तो बड़े आराम से रिमूव हो जाता है। ये देखिए, तो सबसे पहले हमें नॉब को रिमूव करना है। नॉब को बड़ा जेंटली हमें रिमूव करना है। ये देखिए, इस तरह से नॉब रिमूव हो गया है। नॉब को रिमूव करने के बाद हमें स्क्रू ड्राइवर से, अब हमें ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इसको टच नहीं करना है ना, इसको यहाँ से डिसलोकेट करना है। इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। हमें स्क्रू ड्राइवर लेना है, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, और उसको ये जो अंदर है इस तरह से इसके अंदर इस तरह से डाल देना है और इस तरह से हमें इसको ऊपर उठाना है। ये देखिए, तो ये आराम से पूरा कवर जो है बाहर निकल आ चुका है। ये देखिए, पूरा कवर जो है बाहर आ चुका है। यहाँ से आप जो भी रिपेयर स्पेयर का काम करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि इस मॉडल में ये जो थर्मल कटआउट है ये डिस्क टाइप है, ठीक है। तो कुछ मॉडल में स्टेम टाइप होता है, इस मॉडल में ये डिस्क टाइप थर्मल कटआउट है। तो इसी तरीके से हमने इसको बाहर निकाला, इसी तरीके से हम इसको अंदर अफिक्स भी कर देंगे। ये ग्लास वूल है, ग्लास वूल हमने रखा है इसलिए कि हीट लॉस ना हो यहाँ से। ये इसी के ऊपर है बेसिकली, इस तरह से। अभी हम इसको फिर से अफिक्स कर देंगे। तो अफिक्स करने के लिए वही जेंटली, जो इसके टीथ हैं, ये टीथ हैं, वैसे तो ये अंदर बहुत आराम से घुस जाते हैं टीथ, ठीक है, लेकिन अगर ये अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो आराम से हम फ्लैट साइड से, स्क्रू ड्राइवर के फ्लैट साइड बहुत जेंटली इनको अंदर कर सकते हैं। ये देखिए, और ये कवर जो है देखिए बिल्कुल आराम से अंदर जा चुका है। इसकी नॉब को जब हम लगाएंगे तो नॉब में हमेशा ध्यान रखें, ये देखिए नॉब का डी है प्लस इस नॉब को जिसके ऊपर हमें लगाना है उसका डी है, तो डी से डी को मैच करना है सो दैट कि नॉब जो है टूटे नहीं। ये देखिए, डी से डी का मैचिंग करना है, ये देखिए, और इस तरह से हमने इस नॉब को लगा देना है। नॉब लग चुका है। तो एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको कैसे इसको अनस्क्रू करना है। कवर को फास्ट मोड में दिखाएंगे अभी को। सबसे पहले हमें नॉब को रिमूव करना है। नॉब रिमूव हो गया, उसके बाद हमें स्क्रू ड्राइवर को ऐसे अंदर डालना है और जेंटली इसको पुल कर लेना है बाहर की तरफ।
पहली 2 बार जो आपने देखा वो क्या हुआ कि स्क्रू ड्राइवर जो था स्लिप हुआ वहाँ से। तो इस तरह से स्लिपिंग तब होती है जब हम स्क्रू ड्राइवर को अच्छे से अंदर नहीं डाल पा रहे हैं। अंदर इसको एंटर करवा करके, प्रवेश करवा करके स्क्रू ड्राइवर को फिर जेंटली ऊपर की तरफ पुल करना होता है। इसको आप फिर से लगा के देखिए, लगा लेते हैं इसको फिर से। तो ये जो बोला टीथ हैं, इन टीथ को पहले हाथों से जितने अंदर आराम से हम लोग एंटर करवा सकते हैं, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर के फ्लैट साइड से हम इनको इस तरह से अंदर कर सकते हैं। तो ये सर्विस कवर जो है क्वांटम का, हमने कैंसार क्वांटम मॉडल का सेट कर दिया है। नॉब को हम डी से डी मैच करके इस तरह से लगा देंगे। तो जैसा हम लोगों ने ट्राइगॉन के केस में किया था, इसमें भी देखिए नीचे QR कोड है। स्पेसिफिकेशन 15 लीटर का क्वांटम मॉडल है, इसमें भी QR कोड है। तो QR कोड को हम मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये देखिए QR कोड को स्कैन किया। तो QR कोड को स्कैन करने के बाद जो चीज़ें हमने ट्राइगॉन के केस में देखी थी वही चीज़ें यहाँ पे है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है, वीडियो लिंक है, कॉल रजिस्ट्रेशन है, सर्विस डिटेल्स हैं, कस्टमर केयर नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है कस्टमर केयर का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं QR कोड से आती हैं। और यहाँ से कस्टमर जो है प्रोडक्ट डिटेल भी देख सकता है। ये देखिए प्रोडक्ट डिटेल आ गई है, क्वांटम 15 लीटर, मॉडल नंबर 272 और देन डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि दूसरे वाले उसमें हुआ था। देन हम लोग प्रोडक्ट को यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, अपलोड इनवाइस। तो यहाँ पे इनवाइस अपलोड करके हम प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। ये बैक बटन है आपका, यहाँ से कोई वीडियो लिंक, कॉल रजिस्ट्रेशन कर सकता है कस्टमर। यहाँ से कॉल रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डालेगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालेगा, उसके फ़ोन के ऊपर OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालेगा कस्टमर और उसको सबमिट कर देगा। तो कस्टमर की एक कॉल रजिस्टर हो सकती है। तो QR कोड जो है काफ़ी बेनिफिशियल है, जिसका कस्टमर जो है एडवांटेज ले सकता है। देखिए ये जो क्वांटम की जो वायर है, इसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, सावधान, पावर ऑन करने से पहले पानी की सप्लाई सुनिश्चित कर लें। तो ये इसलिए लिखा है कि वाटर हीटर के अंदर ड्राई हीटिंग ना हो, मतलब कि हमारा वाटर हीटर जो है एम्प्टी ना हो, खाली ना हो, और हम लोग इसको ऑन करते हैं तो ड्राई हीटिंग अवॉइड करनी है। किसी भी वाटर हीटर में ड्राई हीटिंग नहीं होनी चाहिए। देन क्वांटम के ही साइड में कुछ इंस्ट्रक्शंस और हैं, मैं आपको वो इंस्ट्रक्शंस में आपको इंस्ट्रक्शन जो है मैं आपको ये दिखाता हूँ क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। डोंट वरी इफ़ यू ऑब्जर्व एनी नॉकिंग साउंड फ्रॉम द वाटर हीटर आफ्टर इंस्टॉलेशन इनिशियली, डोंट पैनिक, इट इज़ ड्यू टू सेडिमेंट डिपॉजिट एंड स्टीम bubbles escaping sediment. It will not harm you in any way and sound will reduce over time. It is for a better life for the product. तो इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर आपको नॉकिंग साउंड आती है वाटर हीटर इंस्टॉलेशन के इनिशियली, तो पैनिक नहीं होना है। ये सेडिमेंट होते हैं और स्टीम बबल्स की वजह से इनिशियली होता है, बट इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वाटर हीटर के ऊपर एफिक्स कर रखी है। तो दोस्तों आइए अब हम एक और कैंस्टार के मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है सीरीन प्लस। तो सीरीन प्लस जो है काफ़ी यूनिक मॉडल है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये इसका मिनिमम और मैक्सिमम का नॉब है। ये मैक्सिमम का नॉब इसी पॉइंट के ऊपर सेट करके ही मिलता है। इनिशियली स्टिकर होता है, स्टिकर को हम निकाल दिया है अभी। और इसको मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसके साथ हमें एसेसरीज़ क्या क्या मिलती हैं। तो इस तरह का एक माउंटिंग क्लैंप मिलता है। इस माउंटिंग क्लैंप के साथ 3 फास्टनर मिलेंगे और ये तीनों फास्टनर इसके साथ लगाने मैंडेटरी हैं। 2 फास्टनर यहाँ पे लगेंगे इसके और एक फास्टनर यहाँ पे है। जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 3 फास्टनर लगाने हैं, वहाँ पे 3 फास्टनर लगाने हैं। जहाँ पे बोल रहे हैं 2 लगाने हैं, तो 2 ही सफिशेंट होंगे। प्लस इसके साथ आपको इस तरह की जेन्युइन कैंस्टार इनलेट आउटलेट कनेक्टिंग पाइप भी मिलती हैं, क्योंकि जब मैं 3 बोल रहा हूँ तो 3 फास्टनर के ऊपर ही इसकी टेस्टिंग हुई है। जहाँ पे मैंने बोला कि 2 फास्टनर, तो वहाँ पे भी 2 फास्टनर की टेस्टिंग के साथ पास है। मैं आपको इसका थोड़ा सा चारों तरफ से दिखा के बताता हूँ। 5 स्टार मॉडल है ये।
स्पेसिफिकेशन में देखेंगे ये 15 लीटर का है, जिसका मैं आपको डेमो कर रहा हूँ अभी। और इसका मैं आपको थोड़ा बैक साइड दिखाता हूँ। तो बैक साइड में इस तरह का इसमें माउंटिंग क्लैम्प जो है, जैसा कि और वाटर हीटर की भी बात कर रहे थे, तो माउंटिंग क्लैम्प जो है इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये सीरीन प्लस का कैंस्टार का जो वाटर हीटर है सीरीन प्लस, उसका मैं आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इसका माउंटिंग क्लैम्प है, फिर से वही बात मैं दोबारा करूँगा कि माउंटिंग क्लैम्प जब आप दीवार के ऊपर लगा देते हो तो ये माउंटिंग क्लैम्प के जो टीथ हैं ये प्रॉपरली अंदर जाने चाहिए इस तरह से पूरे, ये राइट है। लेकिन अगर ये माउंटिंग क्लैम्प जो है आपने इस तरह से लगा दिया कि इसका एक टीथ जो है इस तरह से फंस गया यहाँ पे, ये देखिए ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे, और एक ऐसे बाहर रह गया, तो ये पक्का फ्यूचर में गिर जाएगा। तो ये एक टीथ जो है बाहर नहीं रहना चाहिए कि एक टीथ आपने बाहर कर दिया, एक टीथ आपने अंदर कर दिया, ये देखिए बाहर रह रहा है, तो ये गिर जाएगा। ये दोनों टीथ जो है प्रॉपरली अंदर इंसर्ट होने चाहिए इस तरह से। और इसके अंदर जो है इस तरह के 3 जो फास्टनर हैं वो लगाने हैं, जो कि हैं, जैसा कि मैंने बोला कि सभी स्टोरेज के साथ मल्टी फंक्शनल वॉल्व रहेगा ही रहेगा। इसके साथ भी मल्टी फंक्शनल वॉल्व मिलेगा, कनेक्टिंग पाइप्स मिलेंगे इसके साथ आपको। और जैसा कि मैंने आपको बोला ये मॉडल भी जो है 15 लीटर में है और 5 स्टार रेटिंग में अवेलेबल है। इस मॉडल में भी अगर मैं बात करूं तो जो 16 एम्पियर का प्लग है इसके साथ अटैच नहीं मिलेगा आपको। कस्टमर को 16 एम्पियर का प्लग लेना पड़ेगा और वो इसके साथ अटैच किया जाएगा। सो दोस्तों कि अगर जैसे फ्यूचर में मुझे कैंस्टार सीरीन प्लस मॉडल में अगर कोई रिपेयर एंड स्पेयर का काम करना है तो सबसे पहले मुझे इसका ये जो सर्विस कवर है, इसी सर्विस कवर को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। सर्विस कवर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले मुझे इसके नॉब को निकालना पड़ेगा। तो ये नॉब जो है आराम से ये देखिए इस तरह से निकल जाएगा। नॉब निकालने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 स्क्रूज तो हैं जिनसे आपका ये थर्मोस्टेट कनेक्टेड है, तो इन स्क्रू को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको ये जो थर्ड वन जो स्क्रू है, इस स्क्रू को बाहर निकालना है। तो इस स्क्रू को बाहर निकालने के लिए पेचकस से आपको इसको जब बाहर निकालेंगे, काफ़ी लेंथी स्क्रू है जिससे ये सर्विस कवर जो है नीचे अंदर अटैच है, इसको बाहर निकालना है हम लोगों को। और बाहर निकालने के बाद ये देखिए काफ़ी ये लेंथ में काफ़ी लंबा स्क्रू है, बाहर निकल गया है। इन 2 स्क्रू को फिर से मैं बता रहा हूँ, इनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, तीसरे स्क्रू को ही बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने के बाद आहिस्ता से इसके जो सर्विस कवर में फ्लैट स्क्रू ड्राइवर बेटर है कि आप किसी कपड़े का इस्तेमाल कर लें। कपड़े का इस्तेमाल करने से क्या रहता है कि स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया है, स्क्रू ड्राइवर के आगे इस तरह से एक कपड़ा लगा लिया है। कपड़ा लगाने से ये देखिए ये आपकी एक स्किल है कि किसी तरीके से सर्विस कवर जो है डैमेज ना हो, ये देखिए। और इसके हाँ, तो ये बड़ी आसानी से ये सर्विस कवर जो है आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, ये देखिए। और अंदर ग्लास वूल मिलेगा आपको। ग्लास वूल इसलिए लगा रखा है कि हीट लॉस ना हो, इस पॉइंट से हीट लॉस ना हो। बेसिकली ग्लास वूल को आप बड़े आराम से, बड़े पोलाइटली टच करें, क्योंकि ये हाथों में लग जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैंने ग्लास वूल को साइड में रखा है और यहाँ से आप लोग रिपेयर और स्पेयर का काम कर सकते हो। अब एक और इसके अंदर एक और आपको बॉक्स दिखाई देगा। तो बॉक्स इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो सर्विस कवर का स्क्रू जो है, जो यहाँ पे लगा है, वो स्क्रू जो है इसी बॉक्स के अंदर जाके टाइट होता है यहाँ पे, तो इसलिए बॉक्स भी लगाया हुआ है। प्लस फ्यूचर में अगर हमें इस मॉडल को डिजिटल मोड में लाना होगा या कुछ इस तरह का काम करना होगा तो उसके लिए भी इस बॉक्स को लगा के हमने एक प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ है। बट अभी जो है इस बॉक्स का यही यूज़ है कि इसके अंदर सर्विस कवर का जो स्क्रू है, यहाँ का जो स्क्रू जाता है नीचे जब जाता है, तो ये वो यहीं पे इसी बॉक्स के ऊपर जाके टाइट होता है। आपको लग रहा है कि आपको जैसे हीटिंग एलिमेंट निकालना है, कुछ निकालना है, तो सबसे पहले आपको इस डब्बी को, ये डब्बी देख रहे हैं आप, बॉक्स देख रहे हैं, इन 4 जो स्क्रूज हैं, इन स्क्रू को आपको अनस्क्रू करना है। ये देखिए इस डब्बी में से ये जो स्क्रूज हैं इनको हम अनस्क्रू कर रहे हैं। अनस्क्रू इसलिए कर रहे हैं कि हमें जैसे हीटिंग एलिमेंट के ऊपर कुछ काम करना है या अंदर जो इसका जो पार्ट हैं उनको हमें चेंज करना है या देखना है, तो इस डब्बी को हमें इस तरह से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए बाहर निकल गया है। तो आराम से अब आप इस पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर जो भी काम करना चाहते हो रिपेयर एंड स्पेयर का, वो काम आप कर सकते हो। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं थर्मल कटआउट की बात करूँ तो ये स्टेम टाइप है। यहाँ से ये रीसेट बटन है थर्मल कटआउट का, यहाँ से रीसेट कर सकते हो। कैपलरी इसमें थर्मोस्टेट है, तो जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी सपोज़ हमने रिपेयर स्पेयर का काम किया और ये जो बॉक्स था इसको हमने प्रॉपरली फिर से
अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद सभी स्क्रूज़ को हमने, इस बॉक्स के सभी स्क्रूज़ को, इस डब्बी के सभी स्क्रूज़ को हमने प्रॉपरली टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद ये जो इसका सर्विस कवर है, हम इसको फिर से बैक इसी तरह से अफिक्स करने की कोशिश करेंगे। इसका, हाँ सॉरी, ग्लास वूल जो है, ग्लास वूल फिर इसी पार्ट में हम लोग इंसर्ट कर देंगे इस तरह से, सो दैट कि यहाँ से हीट लॉस ना हो। अभी देखिए इसका जो सर्विस कवर है, इसको हमने ऊपर लगा दिया है, और ऊपर लगाने के बाद इसके जो टीथ हैं वो साइडों से हम इनको प्रॉपरली, जेंटली, पोलाइटली इनको इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए थोड़ा सा जेंटली इधर से प्रेस करेंगे, आराम से, झटके से नहीं करेंगे। और इसके बाद इसका जो स्क्रू है, ये जो स्क्रू है, इसको हम इसके अंदर टाइट कर देंगे, जो स्क्रू हमने निकाला था। तो ये वही स्क्रू है जो मैंने आपको अंदर एक बॉक्स दिखाया था। ये स्क्रू उसी बॉक्स के अंदर जो होल बना है, छोटी सी जो डिब्बी दिखाई थी आपको, उसी के अंदर ये टाइट कर रहा है, इस कवर को टाइट कर रहा है। तो टाइट होते ही ये कवर जो है चारों तरफ से एक तरह से अंदर चला जाएगा। बहुत ज़ोर से भी टाइट नहीं करना है कि ये स्क्रू जो है प्लास्टिक में फ्री हो जाए। और उसके बाद हमें फिर से वही, जब भी हम कोई नॉब लगा रहे हैं तो यहाँ से D to D मैच करना है, मतलब इसका D और इसका D आपस में मैच करते हुए इसको लगा देना है। ये देखिए, तो ये आपका सीरीन प्लस जो है, इसका सर्विस कवर किस तरह से रिमूव करना है हमने देखा। इस मॉडल में भी अगर आप देखोगे तो इस मॉडल में भी एक यहाँ पे, जहाँ पे इनलेट आउटलेट पाइप हैं, तो वहीं पे क्या है, यहाँ पे QR कोड है। तो इस QR कोड भी सेम जैसे हमने और मॉडल्स में किया है, QR कोड को सेम उसी तरह से QR कोड स्कैनर से अपने फ़ोन का इंटरनेट ऑन करके कस्टमर स्कैन करके वही सेम चीज़ें फिर से आ जाएंगी इसमें। तो जहाँ से वो अपनी मेन चीज़ है, कस्टमर प्रोडक्ट की डिटेल्स देख सकता है, FAQs देख सकता है, कोई वीडियो होगा वो उसको देख सकता है, प्लस वो जो है उसके थ्रू कॉल रजिस्टर भी कर सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो लगी रहती हैं, जो कि आपको पता भी हैं, बिफोर यूज़ इंश्योर टू फिट द सेफ्टी वॉल्व एट द इनलेट। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी स्टोरेज वाटर हीटर को, कैनस्टार स्टोरेज वाटर हीटर को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसका मल्टी फंक्शनल वॉल्व लगाना ना भूलें। इनलेट पाइप के ऊपर मल्टी फंक्शनल वॉल्व लगाना ना भूलें। अगर इसको नहीं लगाया जाता है तो वाटर हीटर की जो वारंटी है वो वाइड हो जाती है। इन केस ड्यूरिंग वारंटी कोई प्रॉब्लम आती है और मल्टी फंक्शनल वॉल्व नहीं लगा है तो वारंटी नहीं मिलेगी। एक और इंस्ट्रक्शन लिखी है, द इलेक्ट्रिक सप्लाई मस्ट बी डिसकनेक्टेड बिफोर ओपनिंग दिस इंस्पेक्शन कवर। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं कि सर्विस कवर को खोलने से पहले या वाटर हीटर को अनस्क्रू करने से पहले आप पावर प्लग को ऑफ कर लें, वाटर हीटर की कॉर्ड को बाहर निकाल लें, जो कि मैंडेटरी है। सभी वाटर हीटर के साइड में इस तरह के कस्टमर केयर के नंबर भी रहते हैं। तो जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जो कस्टमर केयर के नंबर हैं वो साइड में इंस्टॉल रहते हैं, प्लस QR कोड के थ्रू भी वो इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात जो मैं सभी मॉडल में अपडेट भी कर रहा हूँ कि, और इसमें भी फिर से अपडेट कर देता हूँ कि कैनस्टार सीरीन प्लस मॉडल में 16 एम्पियर का प्लग जो है इसके साथ नहीं मिलेगा वायर के साथ। तो ये कस्टमर को परचेज़ करना पड़ेगा, और कस्टमर जब परचेज़ करेगा तो आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो। दोस्तों, कैनस्टार का जो नेक्स्ट मॉडल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है इंस्टी। इंस्टी जो है ये 5.5 लीटर में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। साढ़े 5 लीटर में है, और ये वाटर हीटर जो है इंस्टेंट ही है, क्योंकि 3 लीटर में भी आता था इंस्टेंट, तो अभी मार्केट में 5 लीटर 5.5 लीटर के भी इंस्टेंट आ रहे हैं। तो ये कैनस्टार का इंस्टी मॉडल जो है 5.5 लीटर में इंस्टेंट मॉडल है। इस मॉडल का अगर मैं बोलूँ इसको अनस्क्रू कहाँ से करना है, तो नीचे इसके इनलेट आउटलेट पाइप के बीच में एक स्क्रू रहता है, इसको आप अनस्क्रू करके आप इस मॉडल को अनस्क्रू कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी बॉडी को प्रेस करना पड़ता है तो आराम से अनस्क्रू हो जाता है। जहाँ तक मैं इसके वॉटेज की बात करूं कि इसमें कितने वॉट का हीटिंग एलिमेंट है, तो मेंशन्ड है 3 किलो वॉट का हीटिंग एलिमेंट है। ये देख पा रहे हैं आप, 3000 वॉट। और पीछे से इसकी मैं बैक कवर दिखाऊं आपको तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्योंकि ये इंस्टेंट मॉडल है तो इंस्टेंट मॉडल में स्टोरेज का कोई प्रोविज़न नहीं रहता है, तो इसमें हम लोग इंसुलेशन जो लगाते हैं वो ग्लास वूल ही लगाते हैं। तो ये इंस्टी मॉडल है 5.5 लीटर में।
इस मॉडल में भी आप देखेंगे कि इसके साथ प्लग नहीं मिलेगा, तो कस्टमर को अपना प्लग परचेज़ करके इसके ऊपर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। एक और चीज़ में आपको कैनस्टार के वाटर हीटर जो हैं, 2 वाटर हीटर जो न्यूली लॉन्च हुए हैं, जकूज़ी नियो ये 3 लीटर में है, जकूज़ी नियो स्मॉल वन 3 लीटर में है, और ये जकूज़ी नियो एक और है, ये 5 लीटर में है। तीनों में ही 3 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट है। QR कोड की जो बात कर रहे हैं, इसमें भी QR कोड है और इसमें भी QR कोड है, राइट। तो ये जकूज़ी नियो, और इनको अनस्क्रू करने के लिए आप देख सकते हैं इनलेट आउटलेट के बीच में स्क्रू है, इसको आप यहाँ से अनस्क्रू करेंगे और इसको यहाँ से अनस्क्रू करके तो आराम से आप इन वाटर हीटर्स को रिपेयर स्पेयर के लिए ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि QR कोड स्कैनर जो है, यहाँ से सभी वाटर हीटर का प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कॉल रजिस्ट्रेशन कस्टमर यहाँ से कर सकता है। प्रोडक्ट का डेमो वीडियो अगर होगा तो इसमें रहेगा। तो ये जकूज़ी नियो है, काफ़ी कॉम्पैक्ट मॉडल है और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है बेसिकली। ये इसको जब जहाँ पे भी इंस्टॉल किया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, और जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो जकूज़ी नियो 3 लीटर और 5 लीटर, इन दोनों मॉडल में फिर से प्लग्स वगैरह नहीं है, तो प्लग कस्टमर को परचेज़ करना पड़ेगा इसमें। और इसके केस में भी कस्टमर को जो है दोनों मॉडल्स में क्या है, प्लग जो है परचेज़ करने पड़ेंगे और फिर उसको इन वायर के ऊपर अटैच करना पड़ेगा। दोस्तों आइए अब हम कैनस्टार के एक और मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। ये कैनस्टार का मॉडल है जकूज़ी प्लस। तो जकूज़ी प्लस जो मॉडल है, इसका जो बॉडी है ये PCM है, प्री कोटेड मटेरियल है, मतलब मेटल की बॉडी है और उसके ऊपर एक सुपीरियर क्वालिटी की कोटिंग हो रखी है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ये वाटर हीटर जो है जकूज़ी प्लस, उसका मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखा रहा हूँ। 5 स्टार है और ये 15 लीटर में अवेलेबल है। 2000 वाट का हीटिंग एलिमेंट है, जैसा कि सभी स्टोरेज वाटर हीटर में 2000 वाट का ये हीटिंग एलिमेंट रहता है। प्लस इसके अंदर अगर मैं टैंक की बात करूँ तो टैंक जो है इसमें पॉलीमर टैंक है बेसिकली, इसमें ग्लास लाइन टैंक नहीं है, पॉलीमर टैंक है। और इसके मैं फिर से वही प्लग की बात करूं तो इसमें प्लग जो है कस्टमर को परचेज़ करना पड़ेगा। इस तरह से देख सकते हैं आप, कस्टमर को परचेज़ करना पड़ेगा प्लग, और वो प्लग यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अगर इसको हम अनस्क्रू करना चाहें तो इसका ये जो बेस है, यहाँ से ये जो 4 जो स्क्रू हैं, इन स्क्रू को हम अनस्क्रू करके यहाँ से इसके रिपेयर एंड स्पेयर का काम कर सकते हैं। इसके बेस में अगर आप देखेंगे तो वही QR कोड है, जो कि मैं पहले भी बता रहा था कि QR कोड को स्कैन करके जो इन्फॉर्मेशन सभी में आ रही है वो इन्फॉर्मेशन इसमें भी आएंगी। डिफरेंट क्या होगा इस इन्फॉर्मेशन में कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जकूज़ी प्लस के हिसाब से होंगी। तो उस कोड को कस्टमर स्कैन कर सकता है, उस कोड QR कोड को स्कैन करने के बाद कॉल रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। मैं एक बार आपको फिर से QR कोड स्कैन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आइए इसका हम QR कोड जो है उसको स्कैन करके देखते हैं, हमें क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। ये देखिए QR कोड को स्कैन किया है, तो स्कैन करने के बाद जैसा कि और मॉडल्स में आ रहा था, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, वीडियो लिंक, कॉल रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से कस्टमर कॉल रजिस्ट्रेशन कर सकता है, सर्विस डिटेल्स पता कर सकता है, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करें तो प्रोडक्ट डिटेल इस मॉडल के बारे में इस तरह से दिखाइए। ये देखिए सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, मॉडल नंबर, डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड प्रोडक्ट मैनुअल, यहाँ से प्रोडक्ट मैनुअल भी डाउनलोड किया जा सकता है, FAQ, कस्टमर केयर नंबर और व्हाट्सएप का कस्टमर केयर नंबर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें QR कोड से पता चल जाती हैं। दोस्तों इसी मॉडल को मैं आपको थोड़ा सा घुमा के बता देता हूँ कि ये बैक साइड से इसका लुक कैसा है। तो ये इसका माउंटिंग जो क्लैंप है इसके साथ ही है। आपको फोम दीवार, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सीमेंट वाली दीवार में 2 तरफ जो हैं फास्टनर बिट्स या जो भी स्क्रू से जैसे भी आप इसको हैंग ऑन करना चाहते हो, लेकिन वो मजबूती से हैंग ऑन होना चाहिए। तो माउंटिंग क्लैंप इसके साथ ही अटैच होके आ रहा है। मल्टी फंक्शनल वॉल इसके साथ भी मिलेगा, जैसा कि मैंने बोला सभी स्टोरेज वाटर हीटर के साथ मल्टी फंक्शनल वॉल मिलता है। तो इस तरह से आप इसको हैंग ऑन कर सकते हो। दोस्तों कैनस्टार जकूज़ी नियो की रिपेयर स्पेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके जो बॉटम में ये जो सर्विस प्लेट है, जहाँ पे पावर और हीटिंग के ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे हम इस सर्विस प्लेट को अनस्क्रू करेंगे। सबसे पहले 4 स्क्रू लगे हैं इसमें, तो इन 4 स्क्रूज को रिमूव करेंगे इस तरह से।
इस तरह से आप इसकी सर्विस प्लेट को अनस्क्रू कर सकते हैं और आप यहाँ से कोई भी जो रिपेयर स्पेयर का काम है वो इसको सर्विस प्लेट को ओपन करके हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद रिपेयर स्पेयर करने के बाद इसी तरह से हम बैक उन्हीं 4 स्क्रूज को टाइट कर सकते हैं और सर्विस प्लेट को आराम से अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सर्विस प्लेट को फिर से टाइट कर दिया है और ये 4 स्क्रू की मदद से फिर से सेट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आपने बहुत से वाटर हीटर जितने भी हमने डिस्कस किए अभी तक, सब में आपने देखा कि हम किस तरह से इंस्टॉलेशन, क्लैंप और फास्टनर और किस तरह से उसको हैंग ऑन करते हैं और इन डिफरेंट मॉडल्स के जो सर्विस कवर हैं उनको हम किस तरह से अनस्क्रू करते हैं। तो दोस्तों जिन मॉडल्स के बारे में अभी हम लोगों ने बात करी, जकूज़ी प्लस के बारे में बात करी है, कैनस्टार जकूज़ी प्लस, कैनस्टार ट्राइगन डिजिटल नॉन डिजिटल के बारे में बात करी है, कैनस्टार क्वांटम के बारे में बात करी है हम लोगों ने, और कैनस्टार सीरीन प्लस के बारे में बात करी है। तो ये सारे मॉडल जो हैं अभी मैंने टेबल के ऊपर रख दिए हैं। और भी इंस्टेंट मॉडल थे जैसे जकूज़ी, नियो, इंस्टी, उनके बारे में भी बात करी है। प्लस इन मॉडल में एक और चीज़ जो मैं आपको सेशन के बाद में ही बताना चाह रहा था, आप इनके स्पेसिफिकेशंस में देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा रहता है IPX4, इसमें भी एक वर्ड लिखा है IPX4। ये देखिए डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन IPX4 लिखा है इसके आगे। तो IPX4 क्या है बेसिकली, ये देखिए इस मॉडल में भी लिखा है IPX4। तो IPX4 जो है, IPX4 इंग्रेस प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको हम। तो जहाँ पे IPX4 है, स्पेशली मैं आपको क्वांटम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो IPX4 का मीनिंग ये रहता है कि इस वाटर हीटर को हमने एक रेन शावर के नीचे टेस्ट किया है और उस रेन शावर के टेस्ट करने के 24 घंटे हम लोगों ने टेस्ट किया है और उसमें ये पाया गया कि जो पानी है इसके अंदर एंटर नहीं कर पाया, क्योंकि इस वाटर हीटर को आप देखेंगे तो इसकी कॉम्पैक्ट जो अपर और लोअर पार्ट है उनको इतने अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट तरीके से एफेक्स किया गया है कि इसके अंदर पानी वगैरह एंटर नहीं कर सकता। तो इसको हम इंग्रेस प्रोटेक्शन 4 बोलते हैं। तो IPX4 भी एक फीचर है हमारे वाटर हीटर में। कस्टमर को, हालांकि कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहेगा कि उसका जो वाटर हीटर है वो किसी ऐसी जगह में हो जहाँ पे वाटर हीटर के ऊपर पानी गिर रहा हो, लेकिन किसी ऐसी जगह में जहाँ पे वाटर हीटर के ऊपर कोई पानी के छींटे वगैरह गिरते हैं, कुछ है, तो उस केस में ये जो क्वांटम मॉडल है जिसमें मैंने IPX4 दिया है, इंग्रेस प्रोटेक्शन 4, इसका मतलब कि ये जो वाटर हीटर है ये वाटर प्रूफ है। मतलब इसके ऊपर अगर गलती से पानी कहीं से गिर भी जाता है तो एक तो वो आउटर कवर को डैमेज नहीं करेगा, प्लस वो पानी अंदर एंटर भी नहीं कर पाएगा। और आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि पानी अंदर एंटर कर जाए। तो इसी को हम IPX4 फीचर भी कहते हैं, जो आप कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हो उस वाटर हीटर के बारे में जिसके ऊपर हम IPX4 रिटर्न में दे रहे हैं। दोस्तों आइए अब हम एक और वाटर हीटर है मेरे पास, कैनस्टार का गैस गीज़र है। बेसिकली ये गैस के ऊपर, LPG गैस के ऊपर, ये LPG वाला मॉडल है तो LPG गैस के ऊपर काम करेगा। एक PNG वाला मॉडल भी होता है तो वो पाइप्ड नेचुरल गैस के ऊपर काम करता है। तो इन वाटर हीटर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैनस्टार कॉम्फोर्ट मॉडल है और इनमें LPG गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। फ्रंट फेशिया में अगर आप देखेंगे इस मॉडल में तो LPG लिखा है, मतलब LPG मॉडल है। 6 लीटर का मतलब है कि 1 मिनट में ये 6 लीटर पानी, गर्म पानी करके देगा। लो प्रेशर का मतलब है कि कम से कम, चाहे गैस गीज़र हो चाहे हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हो, दोनों केसेस में ये जो पानी का टैंक होता है, पानी के टैंक की वर्टिकल हाइट ऊपर को कम से कम 8 फीट ज़रूर होनी चाहिए, वर्टिकल हाइट। तो यही लो प्रेशर का मतलब है इसमें। और इसमें ये जो नॉब्स हैं, विंटर समर नॉब हैं। विंटर के ऊपर सभी बर्नर काम करते हैं और समर के ऊपर 2 बर्नर काम नहीं करते, मतलब एक पेयर बर्नर का काम नहीं करता है। यहाँ से आप गैस कंट्रोल कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम। यहाँ से पानी जो एंटर करता है अंदर उसको आप मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं। और इसके टॉप में देखेंगे तो जो LPG गैस बर्न अप होती है तो वो LPG गैस का जो धुआं है, जो स्मोक है, वो यहीं से बाहर जाता है। और साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें प्रॉपर एयर को पास ऑन करने के लिए एयर वेंट्स हैं, इस साइड में भी हैं और दूसरी साइड में भी हैं, ये देखिए आप। प्लस इसके बॉटम से अगर मैं आपको दिखाऊं तो बॉटम में भी इसके एयर वेंट्स हैं ताकि जो हवा है इसके अंदर प्रॉपर्ली क्रॉस कर पाए।
चाइल्ड लॉक है। चाइल्ड लॉक का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो किसी भी कंडीशन में ये गैस गीज़र जो है काम नहीं करेगा, ऑन करूंगा तो ये काम करेगा। गैस का जो पाइप है यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, गर्म पानी यहाँ से बाहर आता है और ठंडा पानी जो है यहाँ से अंदर जाता है। ये इसका बैटरी बॉक्स है। तो बैटरी बॉक्स के अंदर 1.5 वोल्ट के 2 सेल डलते हैं और इन सेल को प्रॉपरली, जैसे ये स्प्रिंग साइड में नेगेटिव टर्मिनल है, प्रॉपरली इंसर्ट करना होता है, प्लस ये जो इनलेट पाइप होता है इसके अंदर एक मैग्नेट होता है। तो इनिशियली जब हम गैस जो गीज़र है, वाटर हीटर है, इसको जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें सबसे पहले यही चेक करना होता है कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1.5 वोल्ट के 2 सेल प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल देके इस बैटरी बॉक्स में इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि वाटर हीटर को, इसको गैस गीज़र को उल्टा करते हैं। मतलब ये वाला पोर्शन जो है छत की तरफ हो जाएगा और यहाँ से जो मैंने आपको फ्लू वाला पोर्शन दिखाया था ये जो है टेबल की तरफ हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से ये लाइट जो है ग्लो करना शुरू कर देती है। अगर ऐसा होता है और एक टिक टिक की साउंड आती है गैस गीज़र के अंदर, अगर वैसा होने लगता है तो गैस गीज़र सही है, मतलब हमें उसको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। अभी हमने इसके अंदर बैटरी बॉक्स के अंदर हमने बैटरी डाल दिया है और बैटरी डालने के बाद अभी हम इसको उल्टा करके देखेंगे। तो देखते हैं ये ग्लो करता है कि नहीं। ये देखिए, तो ये जो है टिक टिक की साउंड भी हो रही है और लाइट भी ग्लो कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है सही है। तो गैस गीज़र को ये देखना हो कि सही है कि नहीं है, उसमें बैटरी बॉक्स के अंदर बैटरी इंसर्ट करके इसको हम इस तरह से उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद अगर ये टिक टिक की साउंड करता है तो मतलब ये प्रोडक्ट सही है। फिर से करके देखते हैं। अभी मैग्नेट जो है इसका नीचे नहीं आया है, इसको सीधा करिए, पहले सीधा करेंगे, सीधा करके फिर से उल्टा करेंगे। अब तो ये देखिए, तो इसमें क्या है, टिक टिक की साउंड आ रही है, एलईडी इंडिकेटर ऑन हो रहा है, टिक टिक की साउंड आ रही है। टिक टिक की साउंड जो है लाइटर है, लाइटर से बेसिकली अंदर स्पार्किंग हो रही है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट सही है, इसका हम इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। गैस गीज़र के केस में जैसा कि लिखा भी है कि इसको हमें ऐसे जगह में इंस्टॉल करना है जहाँ पे वेंटिलेशन हो। अब वेंटिलेशन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हवा हो, मतलब एयर जो है वहाँ पे क्रॉस होती हो। प्लस हमें जब भी इसको इंस्टॉल करना है तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड से कम 8 से 10 इंच का गैप होना चाहिए, ताकि यहाँ से प्रॉपर वेंट्स जो हैं हवा ले सकें। प्लस सीलिंग से भी इसका, छत से भी इसका, ऐसे अगर छत है इसके ऊपर तो छत जो है कम से कम 1 हाथ ऊपर होनी चाहिए इस तरह से। तो 1 हाथ का गैप छत से साइड से होना चाहिए ताकि वाटर हीटर जो है प्रॉपरली काम कर सके और इसका जो क्रॉस वेंटिलेशन का जो मैकेनिज्म है वो बना रहे। यहाँ से हम फ्लेम ऑब्जर्वेशन विंडो से ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर फ्लेम जल रही है कि नहीं जल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम गैस गीज़र का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, गैस गीज़र सबके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ली है, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि इसमें हम किस किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं, किस किस तरह से सर्विस कवर ओपन करते हैं। अगर मैं गैस गीज़र के एक और इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देना चाहता हूँ कि गैस गीज़र के अंदर इस तरह से कुछ एसेसरीज़ जो हैं आपको मिलेंगी। इस तरह से एक ओनर मैनुअल होगा और एक वॉल माउंटिंग स्टेंशिल भी दिया होगा, जिसको हम वॉल के ऊपर एफिक्स करके उसके अकॉर्डिंग होल करते हैं और जिसके अकॉर्डिंग हम गैस गीज़र को हैंग ऑन कर सकते हैं। ये इसके जो 2 हैं एडिशनल, बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर कंपनी को यही 2 देने चाहिए थे, ये दो मतलब 2 गिट्टी और 2 स्क्रू, बट इसमें एडिशनल फास्टनर भी दिए हैं, तो आप इनको भी लगा सकते हो या आप इनको लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एडिशनल हैं। प्लस इस तरह का एक आपको नोज़ल मिलेगा और नोज़ल लगाने का सही तरीका, ये जो ब्लैक कलर का जो रबड़ होता है, जैसा इसमें दिखाया भी गया है, ये देखिए कि ये ब्लैक कलर का जो रबड़ है सबसे ऊपर ही रहेगा, मतलब इसको ऊपर करके ही इसके नीचे हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, एलपीजी गैस का पाइप लगाते हैं। तो ये जो है ब्लैक कलर का जो रबड़ है वो सबसे ऊपर रहता है और इसी कंडीशन में इसको टाइट किया जाता है। इस तरह से ये रबड़ हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये क्या था कि कंपनी से ही इसके ऊपर एक टेप भी लगा के दिया था कि ये रबड़ जो है ऊपर रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस रबड़ को इस तरह से भी लगा देते हैं कि आपने इस तरह से इसको निकाला, ये रबड़ नीचे डाल दिया, तो ये गलत मेथड है। इस तरह से अगर आप इसको टाइट करेंगे इसके साथ तो ये क्या करता है कि ये मेटल जो है गर्म हो जाता है और गैस गीज़र में आग लग जाती है। तो ये रॉन्ग मेथड है। सही मेथड जो है इंस्टॉलेशन करने का वो यही है
ये जो इसका नोज़ल है पहले अंदर डालना है इस तरह से, फिर सबसे ऊपर जो है ये इसका रबड़ आएगा इस तरह से। ये सही मेथड है। अब इसको हम यहाँ पे ढीले हाथों से टाइट कर देंगे, और इसके नीचे जो है गैस पाइप, एलपीजी गैस पाइप, तो इनको भी ढीले हाथों से ही टाइट करना होता है। हाथों से जितना टाइट हो जाए, ज़बरदस्ती आपको रेंच के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि इसकी जो ग्रूविंग है, चूड़ियाँ जिनको आप बोलते हो, ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से टाइट करके फिर आपको अटैच करना है। तो ये सही मेथड है, ये इसी गैस गीज़र के अंदर आपको मिलेगा कि क्या मेथड है, सही मेथड अटैच करने का। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने डिटेल में इंफॉर्मेशन ली है कि हमारे जो कौन से न्यूली लॉन्च मॉडल हैं कैनस्टार के इलेक्ट्रिक गैस गीज़र, और उनका जो है इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है, उनके सर्विस प्लेट को किस तरह से अनस्क्रू करना है और किस तरह से माउंट करना है, हैंग ऑन करना है, इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। और उम्मीद है कि जितना भी हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, जो हम लोगों ने एक्सचेंज किया है, वो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।